कभी सोचा है कि एआई की इस दुनिया में हमारी असली ताकत क्या है? मतलब आज हमारे पास जो भी स्किल्स हैं कल वो पुरानी हो सकती हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो हमें हमेशा आगे रखेगा? जवाब है हमारी सीखने की क्षमता। तो सोचिए, जब मशीनें हमसे कहीं ज्यादा तेजी से कैलकुलेट कर सकती हैं, हमसे कहीं ज्यादा याद रख सकती हैं, तो फिर हमारी जगह कहाँ है? हमारा असली एडवांटेज क्या है? और इसका जवाब बहुत सिंपल है, हमारी सीखने की स्पीड और किसी भी सिचुएशन में ढल जाने की हमारी एबिलिटी। यही वो सुपर पावर है जो हमें सबसे अलग बनाती है। तो आज के सफर में हम सबसे पहले सीखने के कुछ नए नियमों को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि हमारा दिमाग सीखने में फेल क्यों हो जाता है। इसके बाद हम 3 स्टेप्स का एक जादुई फॉर्मूला देखेंगे: कंप्रेस, कंपाइल और कंसोलिडेट। और आखिर में हम एक नई सोच के साथ इस बात को खत्म करेंगे। चलिए अब गहराई में उतरते हैं। यहाँ कोई मामूली ट्रिक नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा जो किसी को भी एक बेहतरीन लर्नर बनने में मदद कर सकता है। लेकिन उस सिस्टम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ज्यादातर लोग सीखने में चूक क्यों जाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपी हैं। हमारा दिमाग शरीर के हिसाब से तो छोटा सा है, लेकिन शरीर की 20% एनर्जी अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। मतलब ये एक बहुत महंगा ऑर्गन है और इसकी सीखने की क्षमता एक छोटे से कटोरे जितनी ही है। एआई और हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा फर्क है। एआई का दिमाग एक सुपर हाईवे की तरह है जहां लाखों गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। वहीं हमारा दिमाग एक सिंगल लेन सड़क जैसा है जो एक बार में एक ही चीज पर ठीक से फोकस कर पाता है। इसीलिए रट्टा मारना कभी काम नहीं आता। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। जिन स्टूडेंट्स ने सीखने में स्ट्रगल किया, उन्होंने असल में दोगुना सीखा। इसे जनरेशन इफेक्ट कहते हैं। मतलब जितना ज्यादा दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है वो उतना ही मजबूत होता है। तो अगली बार जब कुछ सीखने में मुश्किल होना, तो इसे हार मत समझिए। ये इस बात का संकेत है कि दिमाग एक मजबूत नींव बना रहा है। तो सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को स्मार्ट तरीके से कैसे सिखाएं? इसका जवाब है 3C फॉर्मूले में। पहला सी है कंप्रेस। इसका मतलब है बहुत सारी जानकारी को छोटे और मजबूत पैटर्न में बदलना, ठीक वैसे ही जैसे चेस ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन करते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ 4 अलग अलग आइडियाज को ही संभाल सकता है। जी हाँ, सिर्फ 4। इससे ज्यादा होते ही वो भूलने लगता है। इसीलिए जानकारी को कंप्रेस करना, मतलब छोटा और असरदार बनाना, बहुत जरूरी है। और कंप्रेस करने के 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला है सिलेक्शन, यानी सिर्फ उन 20% चीजों को चुनना जो 80% रिजल्ट देंगी। दूसरा है एसोसिएशन, यानी हर नई जानकारी को किसी पुरानी जानकारी से जोड़ना। और तीसरा है चंकिंग, यानी उस जुड़ी हुई जानकारी के छोटे छोटे मॉडल बना लेना। अब आते हैं दूसरे सी पर, जो है कंपाइल। और इसे समझने के लिए मशहूर फिल्म रेन मैन को प्रेरित करने वाले किम पीक की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। पता है, किम पीक को 12,000 किताबें शब्द ब शब्द याद थीं, लेकिन वो रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ जानकारी जमा करना सीखना नहीं होता। कंपाइल करने का मतलब सिर्फ स्टोर करना नहीं, बल्कि उस जानकारी से कुछ नया बनाना है। हमारे दिमाग का भी ना अपना एक रिदम होता है। ये हर 90 मिनट के जबरदस्त फोकस के बाद लगभग 20 मिनट का ब्रेक मांगता है ताकि वो रिचार्ज हो सके। कंपाइल करने के 3 सबसे असरदार तरीके हैं। पहला, स्लो बर्न, यानी किसी भी मुश्किल स्किल की प्रैक्टिस बहुत ही धीरे धीरे करना। दूसरा, इमर्शन, मतलब अपनी नॉलेज को असली दुनिया में टेस्ट करना। और तीसरा, किसी और को सिखाना। जब हम सिखाते हैं तो हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो हमने कंप्रेस और कंपाइल तो कर लिया। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले सी पर, कंसोलिडेट। हमेशा याद रखिए, सीखना 2 हिस्सों में होता है। पहला है फोकस और दूसरा है आराम। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन रिसर्च बताती है कि सिर्फ 10 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक भी हमारे दिमाग को नई जानकारी को 10 से 20 गुना तेजी से दोहराने में मदद करता है। कंसोलिडेशन के लिए 3 लेवल का आराम जरूरी है। माइक्रो लेवल पर काम के बीच 10-20 सेकंड के छोटे छोटे ब्रेक, मैक्रो लेवल पर हर 90 मिनट बाद 20 मिनट का आराम, और सबसे बड़े सर्केडियन लेवल पर रात की अच्छी गहरी नींद। इसे ऐसे समझिए जैसे किसान अपनी जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए उसे आराम देता है। हमारे दिमाग को भी ठीक वैसे ही आराम की जरूरत होती है। आखिर में ये 3C फॉर्मूला सिर्फ एक टेक्निक नहीं, बल्कि जिंदगी भर सीखने के लिए एक नया नजरिया है, एक नई सोच है। तो जाने से पहले ये 3 बातें हमेशा याद रखिएगा।
दूसरों से रेस लगाना बंद कर दें। सीखते समय एक आलोचक नहीं बल्कि एक कलाकार बने। और सबसे जरूरी, खुद को समय दें। सीखना एक महासागर की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि अगर सही तरीका और काफी समय हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई सीख नहीं सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई बन नहीं सकता।